नमस्ते जैन, कैसे आप लोग साहब। आज हम लोग बात करेंगे आरटीएस के अपडेट के बारे में। ये वाला जो अपडेट है ये मार्च 2025 के हिसाब से होगा। एंड ये वाले जो अपडेट है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें हम केवल दिल्ली मेरठ आरटीएस की बात नहीं करेंगे, इसमें हम दिल्ली अलवर आरटीएस की भी बात करेंगे, दिल्ली करनाल आरटीएस की भी बात करेंगे। इसके अलावा इसके बाद जो फ्यूचर में और दिल्ली एनसीआर में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। एंड प्लस मैं अपने कुछ सजेशंस बताऊंगा कि दिल्ली एनसीआर में और कौन से प्रोजेक्ट होने चाहिए। एंड इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि दिल्ली मेट्रो वाले वीडियो के ऊपर जितने आपके अच्छे सजेशंस और अच्छे कमेंट्स वगैरह आते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें भी वैसे ही पार्टिसिपेट करें। एंड जो आरटीएस के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर होंगे उसमें मैं सजेशंस तो 3-4 ही दे पाऊँगा, ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। थोड़े बहुत जो मेरे को पता होंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं कौन कौन सी जगह गया हूँ इंडिया में। बट मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आप लोग किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, आपको लगता है कि कोई एक ऐसा रूट है जो कि आरटीएस में बनाया जा सकता है, तो आप प्लीज़ वो सब कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आई होप कि जैसे आप लोग अपने सजेशंस दिल्ली मेट्रो वाले में शेयर करते हो, आरटीएस से रिलेटेड भी मेरे को सजेशंस इस वाले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अब आते हैं आरटीएस के अपडेट के ऊपर। आरटीएस का अपडेट ये है कि न्यू अशोक नगर एंड आनंद विहार ऑलरेडी खुल चुका है। अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी हो गई है, पिंक लाइन ब्लू लाइन से आनंद विहार से, एंड ब्लू लाइन से न्यू अशोक नगर से कनेक्टिविटी हो चुकी है। मैं खुद नोएडा से एक बार इस वाली लाइन में जा चुका हूँ। हालांकि मैं 2-3 बार आरटीएस में जा चुका हूँ, बट न्यू अशोक नगर का स्टेशन मैंने अभी रिसेंटली ही देखा, जो कि ब्लू लाइन से कनेक्टेड जो खोला गया है। दूसरी तरफ जो है मेरठ साउथ तक का स्टेशन खुल चुका है एंड शताब्दी नगर तक की ट्रायल ऑलरेडी चल रही है। अब देखिए, मेरठ साउथ से लेके मोदीपुरम के बीच में ना 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। अभी जो 13 स्टेशन है इसमें से केवल 3 या 4 ही स्टेशन ऐसे जहाँ पे आरटीएस रुकेगी। तो आप सोचोगे भाई और स्टेशन कौन से हैं? और स्टेशन वो हैं जो मेरठ मेट्रो के स्टेशन होंगे, जहाँ पे 3 कोच की मेरठ मेट्रो चलेगी। अब जैसे मेरठ साउथ से मेरठ मेट्रो शुरू होगी, तो जो मेरठ मेट्रो के जो स्टेशन होंगे ना, वो मेरठ साउथ के बाद 2 स्टेशन और हैं, वो मेरठ मेट्रो के स्टेशन होंगे, बट वहाँ पे आरटीएस नहीं रुकेगी। इसके बाद शताब्दी नगर आएगा जहाँ पे आरटीएस भी रुकेगी और मेरठ मेट्रो भी रुकेगी। फिर उसके बाद अगेन 2-3 स्टेशन इधर उधर होंगे जहाँ पे मेरठ मेट्रो रुकेगी बट आरटीएस सीधा निकल जाएगी। फिर बेगमपुल एक स्टेशन होगा जहाँ पे दोनों ट्रेन रुकेंगी। उसके बाद फाइनली मोदीपुरम एक स्टेशन होगा जहाँ पे दोनों ट्रेन रुकेंगी। तो ये वाला जो एक नेटवर्क है ये एक हाइब्रिड नेटवर्क है कि इसमें मेरठ साउथ से लेके मोदीपुरम के बीच में दोनों ट्रेन चलाई जाएंगी। बीच में मेरठ मेट्रो भी चलेगी एंड आरटीएस भी इसमें चलाई जाएगी। शताब्दी नगर तक ऑलरेडी ट्रायल हो रहा है एंड हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो तो शताब्दी नगर खुल चुका होगा। एंड बेगमपुल जो है उसके बाद खुलने की उम्मीद है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा प्रोजेक्ट जो है जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सराय काले खान वाला जो स्टेशन है वो भी हो सकता है जून तक खोल दिया जाए। सराय काले खान स्टेशन जो है आपको पता ही है कि सराय काले खान एंड न्यू अशोक नगर थोड़ा सा डिलेड रहा था स्टेशन। इनफैक्ट न्यू अशोक नगर स्टेशन पे भी मैं आपको बताऊँ अभी भी बाहर से बहुत सारा फिनिशिंग वर्क वगैरह चल रहा है, क्योंकि जो दिल्ली के जो दोनों स्टेशंस थे वो बनने देर से शुरू हुए थे, थैंक्स टू द दिल्ली गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए जो बात है सो है, हो सकता है आप लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हो, बट देखिए जो बात है सो है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा। अगर उनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ है तो हुआ है। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि नहीं उनकी कोई गलती नहीं थी या क्या है क्या नहीं है। अगर कोई पार्टी की वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहे वो मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो जिसमें महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट आई थी 19 से 22 के बीच में उनकी वजह से हुआ, चाहे ये वाला प्रोजेक्ट हो जिसमें 2 स्टेशन डिले हुए। इनफैक्ट दिल्ली अलवर एंड दिल्ली करनाल की आरटीएस की जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी शुरू होने में जो टाइम लग रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट ना दिखाना या फंडिंग नहीं करना, वो सब रीज़न इसका ज़रूर रहा है। एंड अब जब मैं सजेशंस के बारे में बात करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा और भी जो प्रोजेक्ट्स है जो अब हम कर सकते हैं। एंड जब अब अगले 4-5 साल सेम गवर्नमेंट रहेगी, सेंटर में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास आरटीएस एंड मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाने के लिए दिल्ली में। अब जो दिल्ली अलवर आरटीएस है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीच में हमने देखा था मानेसर साइड में भी कुछ जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, बट वो सब कंस्ट्रक्शन अब स्क्रैप करी जाएगी क्योंकि थोड़ा सा जो पूरा मैप है इस वाली लाइन का वो थोड़ा सा बदल गया है। मतलब जहाँ से पहले आरटीएस जानी थी वहाँ से अब नहीं जाएगी। पहले ये बात थी कि सराय काले खान से एसएनबी तक जाएगी, फिर एसएनबी से 2 लाइन्स कटेंगी, एक अलवर जाएगी, एक निमराना जाएगी। अब यह है कि अभी अलवर तक का तो फाइनल है, निमराना का अभी बताया जाएगा कि अलवर के आगे ही जाएगी या फिर निमराना के लिए एसएनबी से ही अलग एक लाइन बनेगी। इसके अलावा जो इसका पूरा रूट मैप है वो थोड़ा सा बदला गया है। बहुत सारे इसके ऐसे स्टेशन हैं जो मतलब गुड़गांव या मानेसर साइड पे थे, उसको थोड़ा सा चेंजेस करे गए हैं, उसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट का चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा और टाइम लग रहा है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में।
मोटा मोटी देखा जाए तो अभी तक जो स्टेशन के बारे में बात हो रही है, सराय काले खान पहला स्टेशन होगा, उसके बाद अगला स्टेशन होगा आईएनए। आईएनए आपको पता ही है येलो लाइन एंड पिंक लाइन का इंटरचेंज स्टेशन है। इसके बाद होगा मुनीर का मजेंटा लाइन पे आता है। फिर होगा एरो सिटी अगेन एक इंटरचेंज स्टेशन है, तो वो एरो सिटी सॉरी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन एंड गोल्डन लाइन का जो इंटरचेंज स्टेशन है वो माना जाएगा। इसके बाद जो है आपका वो सारे स्टेशन आएंगे। साइबर सिटी का एक स्टेशन अब प्लान किया जा रहा है। साइबर सिटी के नाम से पहले कोई स्टेशन शायद नहीं था, बट अब साइबर सिटी के नाम से स्टेशन बनाया जाएगा। फिर उसके बाद हीरो होंडा चौक, इफ़को चौक, राजीव चौक, ये सारे कुछ स्टेशन होंगे। फिर साइबर सिटी वाली जो मेट्रो है उससे भी कनेक्टिविटी होगी। इन सब से कर आके मानेसर वगैरह होते हुए फिर ये अलवर तक जाएगी। अब ये वाला जो रूट है ये अब फाइनलाइजिंग के उस पर है। डीपीआर जो है इसका फ्रेश बनाया गया है, क्योंकि कुछ जैसे मैंने आपको बताया गुड़गांव साइड कुछ अलाइनमेंट चेंजेस हुए हैं, तो अब डीपीआर बनाया गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि साल के एंड तक इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जानी चाहिए। जहाँ तक बात है दिल्ली से करनाल वाले आरटीएस की, उसकी अच्छी न्यूज़ तो ये आई थी कि हरियाणा में बीजेपी जीतने के बाद जो है इस प्रोजेक्ट को पानीपत के आगे जो है करनाल तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है पूरा करनाल तक बनाया जाएगा। एंड जब ये प्रोजेक्ट करनाल तक बनाया जाएगा तो आप सोच सकते हो सोनीपत, पानीपत, करनाल सब जगह की कनेक्टिविटी एंड वहाँ की इकॉनमी कितनी बढ़ेगी। अभी हमने देखा सोनीपत में मारुति का सबसे बड़ा प्लांट खुला है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट जो है सोनीपत के पास खोला गया है। एंड अभी रिसेंटली मैंने आपको ये भी बताया था दिल्ली मेट्रो के उसमें कि येलो लाइन एंड रेड लाइन दोनों अब सोनीपत तक एक्सटेंड हो रही हैं। तो वो दोनों प्लस आरटीएस तो एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी की भी चीज़ें हो जाएंगी। एंड इसके अलावा जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है एंड जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है वो भी वहीं से गुजरेगा। तो फिर वहाँ से जो है दिल्ली T3 एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जब ये सब होगा तो सोनीपत काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, पानीपत भी प्रोग्रेस करेगा एंड करनाल की भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है अगेन इसकी भी डीपीआर बन रही है, बट इसकी डीपीआर में ज़्यादा सच कोई प्रॉब्लम्स वगैरह अभी तक तो नहीं देखने को मिली है। बस यही हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया करनाल तक, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन जो है पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। अब आई डो नॉट नो केवल पॉलिटिक्स उसका रीज़न था या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही हो कि पहले दिल्ली मेरठ का खुल जाए, हम पहले उसमें अपना एक्सपीरियंस देख लें, राइडरशिप देख लें, उसके बाद हम खोलें। एंड अब जब दिल्ली मेरठ ऑलमोस्ट 80% खुल चुका है तो कहीं ना कहीं हमें पता लग गया कि राइडरशिप कैसी आएगी, क्या है क्या नहीं है। एंड अब गवर्नमेंट बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रही है। एंड अब तो वैसे भी पूरे दिल्ली एनसीआर में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कोई भी ऐसा क्लियरेंसेज वगैरह उन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि अब दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 जो डिले हो रहा था एंड जो आरटीएस के प्रोजेक्ट्स जो डिले हो रहे थे वो सब अब टाइमली होंगे। अब बात आती है कि आरटीएस का आगे क्या प्लान है। देखिए, एज़ पर द गवर्नमेंट एंड एज़ पर एनसीआरटीसी उन्होंने जो बताया है कि जब ये 3 प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तो उसके बाद एक चीज़ तो फाइनलाइज हो चुकी है कि गाज़ियाबाद का जो स्टेशन है आरटीएस का, वहाँ से एक ब्रांच लाइन निकलेगी जेवर एयरपोर्ट तक की। ये जो है ये योगी आदित्यनाथ जी ने प्रपोज किया था एंड ये पास भी हो चुका है। इसका रूट मैप आ चुका है। ये गाज़ियाबाद से चलेगी नोएडा एक्सटेंशन वगैरह होते हुए, फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा कवर करते हुए जेवर एयरपोर्ट तक जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो फिर आप ये कह सकते हो कि दिल्ली मेरठ आरटीएस की एक ब्रांच लाइन सॉर्ट ऑफ हो जाएगी। तो आपको जो है जेवर एयरपोर्ट से सराय काले खान एंड मेरठ से सराय काले खान ये 2 ट्रेन्स चलने को मिलेंगी, जिसमें गाज़ियाबाद एक ऐसा स्टेशन होगा जहाँ पे दोनों लाइंस जो आके मर्ज हो जाएंगी। जैसे यमुना बैंक पे आपने देखा होगा नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली से आके मर्ज हो जाते हैं, वैसे ही गाज़ियाबाद का स्टेशन हो जाएगा। एंड आप गाज़ियाबाद का आरटीएस स्टेशन देखो भी तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ, उस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से भी 2-3 एक्स्ट्रा बने हुए हैं। तो वो इसीलिए ही बनाए गए हैं ताकि एक्सटेंशन हो। हालांकि शुरुआत में जब गाज़ियाबाद के स्टेशन पे इतने प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे वो इस वजह से बनाए गए हैं क्योंकि हापुड़ तक भी एक रूट बनना है, हापुड़ तक बनना है। इसके अलावा खुर्जा तक भी एक रूट बनाया जाना है। हो सकता है हापुड़ वाला ही खुर्जा तक एक्सटेंड किया जाए, तो उसके लिए बनाए गए थे। बट मेरे को ऐसा लगता है अब ये तीनों बनाए जाएंगे, जिसमें जेवर वाला भी होगा, हापुड़ वाला भी होगा एंड मेरठ वाला तो जो है ही। तो एक तो एक्सटेंशन ये है गाज़ियाबाद से जेवर एयरपोर्ट जो फाइनलाइज्ड है। हापुड़ वाला जो एक्सटेंशन है वो मुझे नहीं लगता अभी अगले 10 साल उसका काम शुरू होगा। मेरे ख्याल से हो सकता है 2034 या 35 में उसका काम शुरू हो। इसके अलावा एक मुंडका बहादुरगढ़ तक का भी रूट बनाने की प्लानिंग है कि हो सकता है सराय काले खान से शुरू करें। एंड मुझे ऐसा लगता है इस वाले रूट में यह हो सकता है कि हम लोग एरो सिटी या फिर गुड़गांव का कोई एक स्टेशन जो है उसको हम लोग एक वैसा स्टेशन बनाए जैसे गाज़ियाबाद का स्टेशन बनेगा, फिर वहाँ से हम एक ब्रांच लाइन निकाल दें मुंडका बहादुरगढ़ तक की। वो एक बात हो रही है। इसके अलावा बल्लभगढ़ तक निकालने की एक बात हो रही है। बल्लभगढ़ का भी मेरे को ऐसा लगता है गुड़गांव वाली लाइन से कोई ब्रांच लाइन निकल सकती है। तो अभी तक जो एनसीआरटीसी की प्लानिंग है उसके हिसाब से दिल्ली मेरठ आरटीएस है, दिल्ली अलवर आरटीएस है, इसके अलावा दिल्ली करनाल आरटीएस है, फिर उसके बाद गाज़ियाबाद जेवर, गाज़ियाबाद हापुड़ खुर्जा, उसके बाद दिल्ली टू मुंडका बहादुरगढ़, दिल्ली टू फरीदाबाद बल्लभगढ़।
ये कुछ रूट्स हैं जो कि प्रपोज्ड हैं, जो कि बनाए जाएंगे RRTS में। अब बात आती है कि और कौन से हम RRTS के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं दिल्ली NCR में। मेरे सजेशंस क्या होंगे इसमें? मेरे सजेशन जो है उसमें सबसे बड़ा जो मेरा सजेशन है वो होगा कि एक 270 किलोमीटर की RRTS बनाई जाए जो कि पैरेलली चले हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। देखिए, अगर आप RRTS में ट्रैवल करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे दिल्ली मेरठ वाले में अगर आप जाओ तो जब पेरिफेरल को क्रॉस करती है तो RRTS तो वहीं आसपास मुरादनगर का स्टेशन पड़ता है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे मुरादनगर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे आप एक इंटरचेंज दे सकते हो। तो अगर आप मुरादनगर के स्टेशन पे एक इंटरचेंज दे दो एंड पैरेलली उसको जो है ट्रेन को पूरा एक सर्कल में चलाओ तो ज़्यादा एक बेटर चीज़ होगी। सिमिलरली दिल्ली अलवर RRTS में भी मानेसर के आसपास एक ऐसा स्टेशन आएगा जो कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास होगा, वहाँ पे हम इंटरचेंज दे सकते हैं। दिल्ली करनाल वाले में भी एक कुंडली वाला एक इंटरचेंज आएगा जहाँ पे हम लोग एक इंटरचेंज स्टेशन दे सकते हैं। एंड आगे जाके अगर हम गाज़ियाबाद जेवर बनाएंगे तो भी बीच में पेरिफेरल आएगा ही। फिर हम गाज़ियाबाद हापुड़ खुर्जा बनाएंगे तब भी आएगा पेरिफेरल बीच में। इसके अलावा अगर हम मुंडका बहादुरगढ़ फरीदाबाद बल्लभगढ़ बनाएंगे तो भी आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 या 4 इंटरचेंज स्टेशंस हो जाएंगे एंड हम एक 270 किलोमीटर की पूरी राउंड पेरिफेरल एक RRTS बना सकते हैं जिसमें हम ये इंटरचेंज स्टेशंस वगैरह दें। एंड इससे जो है जो भी राजस्थान से, मतलब मान लीजिए किसी को यूपी जाना है, किसी को हरियाणा से यूपी जाना है, किसी को हरियाणा से राजस्थान जाना है, तो वो इस वाली लाइन पे इंटरचेंज करके आराम से अपना जा सकता है। उसको विद इन दिल्ली सराय काले खान आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे पेरिफेरल ने ट्रैफिक को पूरा डिकंजेस्ट करने में हेल्प करी है, वैसी जो लोगों का, जो पैसेंजर्स का जो ट्रैफिक है जो बाहर से आ रहा है, जो अलग अलग नेबरिंग स्टेट से आ रहा है, उन सबको भी डिकंजेस्ट करने में ये पेरिफेरल वाली RRTS बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके अलावा एक सजेशन और है मेरा कि RRTS को जो है एक्सटेंड किया जाए दिल्ली मेरठ वाली को। अब अभी कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि इसको हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। मैंने तो सुना था मुजफ्फरनगर तक बातें चल रही है, बट अब हरिद्वार तक बातें चल रही हैं। अगर हरिद्वार तक एक्सटेंशन होता है बहुत अच्छी बात है, तो हरिद्वार जो है 2 घंटा हो जाएगा, तो आप दिल्ली से बैठो एंड 2 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच जाओ। अब ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आप सोचिए जो कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां होते हैं जिनको आउटिंग्स के लिए कहीं जाना होता है, उन सब के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जैसे अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे एक मोदी नगर एक जगह है जो मुरादनगर के आगे पड़ती है, वहाँ पे जैन शिकंजी बहुत फेमस है। तो दिल्ली के बहुत सारे लोग जो है RRTS पकड़ते हैं, मोदी नगर नॉर्थ उतरते हैं वहाँ पे, और वहाँ से जो है जैन शिकंजी जाते हैं, जैन शिकंजी पी के वापस आ जाते हैं। ऐसे ही जो दिल्ली करनाल RRTS बनेगी उसमें मूर्थल पे एक स्टेशन है। तो अभी तक जो हम सुनते थे कि कॉलेज में गाड़ी लेके जा रहे हैं मूर्थल के पराठे खाने, ये है वो है, तो अब RRTS से जाएंगे। तो वो कितना ज़्यादा एक लिबरेटिंग चीज़ होती है, क्योंकि गाड़ी लेके जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग होगा जो टूरिज़्म है उसको बढ़ाने के लिए, प्लस जो आउटिंग्स होती है, आउटिंग्स में भी बहुत हमारी इकॉनमी को मदद मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों को थोड़ा लंबी आउटिंग करनी हो, मान लीजिए किसी को कोई और अलग अलग जो जगह हैं, जैसे मूर्थल मैंने बताया आपको, या फिर जैसे मैंने आपको मोदी नगर का बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती है, मानेसर हो सकता है या नीमराना हो सकता है। ये सब जो कुछ जगह हैं, ये इन सब जगह फुटफॉल्स बढ़ाने में, इकॉनमी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला मेरा सजेशन ये होगा कि दिल्ली से आगरा एक RRTS बनाई जाए। अब दिल्ली से आगरा RRTS मैं इसलिए वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब आप अलवर तक बना रहे हो एंड निमराना भी आपको टच करना है, तो हम दिल्ली से आगरा भी बना सकते हैं। 170-180 किलोमीटर की बनेगी। दिल्ली से आगरा के बीच में जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। एंड अभी जो फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं, जो बस से जाते हैं, हम उनको भी ये चीज़ दिखा सकते हैं कि भाई दिल्ली अगर वो घूमने आए हैं तो उनका एक 1 डे एक्सकर्जन हम कर लें कि आप सुबह RRTS में बैठिए, आगरा जाइए, ताजमहल में फ़ोटो खिंचवाइए, और फिर RRTS से वापस लंच वंच वगैरह करके शाम को दिल्ली वापस आ जाइए। तो वो भी चीज़ एक ऐसी जो टूरिज़्म बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे दिल्ली NCR RRTS के लिए। 2 मेन सजेशंस हैं मेरे, दिल्ली आगरा RRTS एंड इसके अलावा पेरिफेरल RRTS, जो कि पेरिफेरल के पूरा पैरेलली बनाई जाएगी विद इंटरचेंज स्टेशंस। अब बात आती है कि इंडिया में और कौन कौन सी जगह जहाँ पे RRTS बनानी चाहिए। देखिए, अभी बातें हो रही थी कि हैदराबाद के आसपास RRTS बनाने की प्लानिंग है। तो हैदराबाद के बारे में मेरे को थोड़ा सा कम आइडिया, आप में से जो लोग हैदराबाद से हैं वो मेरे को बता सकते हैं कि वहाँ पे RRTS की कोई चीज़ चल रही है, नहीं चल रही है, क्या है क्या नहीं है, या अगर हैदराबाद अगर कंसिडर किया जाए तो उसमें कौन सी सिटी ऐसी हो सकती है नियर बाय जहाँ पे हम RRTS से कनेक्टिविटी दे सकते हैं। दिल्ली NCR के RRTS के बाद मेरे को जो ऐसा लगता है कि जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए मुंबई पुणे RRTS के ऊपर। अब मुंबई से पुणे जो है एक ऐसा रूट है जो जहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, एंड मुंबई पुणे RRTS जो है बहुत
ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। तो मेरे हिसाब से मुंबई पुणे RRTS एक ऐसी चीज़ है जो कंसिडर करी जा सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद से धुलेरा RRTS देखी जा सकती है। हालांकि अहमदाबाद से धुलेरा बोला जा रहा है कि अहमदाबाद मेट्रो एक्सटेंड होगी या फिर मोनोरेल बनेगी, ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट मेरे हिसाब से ये भी एक सेक्शन है जो देखा जा सकता है। या अहमदाबाद से वडोदरा, अहमदाबाद से सूरत, ये वाले जो कुछ सेक्शन है वो देखे जा सकते हैं। जयपुर से निमराना तक देखा जा सकता है। जयपुर से निमराना में इस वजह से कह रहा हूँ कि निमराना तक हम अपनी दिल्ली अलवर वाली RRTS को तो एक्सटेंड करेंगे ही। तो अगर मान लीजिए निमराना तक जयपुर से RRTS आ जाती है तो एक चीज़ हो जाएगी कि अगर किसी को दिल्ली से जयपुर जाना है तो दिल्ली से वो निमराना जाए, निमराना पे फिर इंटरचेंज करके वो जयपुर वाली RRTS से जयपुर भी जा सकता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आप मेरे ख्याल से ढाई से 3 घंटे में आप जयपुर भी उससे पहुंच सकते हो। इसके अलावा भोपाल से इंदौर आई डो नॉट नो कितना पॉसिबल है, बट अगर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ भी एक RRTS बनाई जा सकती है। RRTS एक ऐसी चीज़ है जो 2 अच्छे बड़े शहरों को जोड़ने में मदद कर सकती है, या तो सैटेलाइट टाउन्स को या फिर 2 अच्छे बड़े शहरों को, जैसे मुंबई पुणे मैंने आपको बोला, या फिर जैसे दिल्ली आगरा बोला, या जैसे दिल्ली सोनीपत पानीपत हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद ही कर सकती है। इसके अलावा और लखनऊ कानपुर एक हो सकता है, लखनऊ से अयोध्या एक हो सकता है रूट जहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, प्रयागराज से वाराणसी हो सकता है जहाँ पे RRTS बनाई जा सकती है। फिर इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो बेंगलोर से चेन्नई बेंगलोर से चेन्नई तो 260 किलोमीटर है, उसके लिए बहुत लंबी RRTS बनाने की ज़रूरत होगी, बट मे बी बेंगलोर से मैसूर एक RRTS बनाई जा सकती है। एंड एक RRTS ऐसी है जो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ज़रूर बने, और वो है नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा। देखिए जो गोवा स्टेट है वो छोटा स्टेट है, एंड नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाने में 60-70 किलोमीटर ही लगते हैं। मेरे हिसाब से अभी गोवा टूरिज़्म के लिए बेस्ट चीज़ क्या होगी कि एक तो हम 2 बनाए मोनोरेल्स या फिर मेट्रो लाइट का कंसेप्ट हम ले आए। एक चले नॉर्थ गोवा में, एक चले साउथ गोवा में। नॉर्थ गोवा की सारी प्लेसेस कवर कर दी, एक साउथ गोवा की सारी प्लेसेस कवर कर दी, और इन दोनों मोनोरेल्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक RRTS बना दो। एंड वो RRTS ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा को कनेक्ट करे, एंड प्लस नॉर्थ गोवा का जो नया एयरपोर्ट बना है वो, एंड डेवलिन एयरपोर्ट जो साउथ गोवा है उसको भी कनेक्ट करे। ये टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एंड स्पेशली अभी जैसे हमने सुना है कि गोवा में टैक्सी यूनियन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको भी कर्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए जो टूरिज़्म होता है ये सब चीज़ें जो है ना टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। एंड अगर हम ऐसा कोई RRTS बना दें नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, एंड मोनोरेल्स भी बना दें, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए कोस्टल एरिया में सॉइल की प्रॉब्लम्स और भी अलग अलग चीज़ें होती है, बट मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा एक RRTS है जो बनाई जा सकती है। अब देखिए इसके अलावा और जो शहर हैं, भुवनेश्वर से पुरी भी हम सोच सकते हैं RRTS का। एक झारखंड मैंने विजिट किया एक बार, तो रांची से बोकारो हम एक RRTS बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे ऐसे सजेशंस हैं जो दिए जा सकते हैं। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कौन कौन से सजेशंस मेरे को देते हैं। अब आप में से जो लोग दिल्ली NCR में रहते हो, पहले तो आप ये बताओ कि जो सजेशंस मैंने आपको दिए दिल्ली NCR के लिए, दिल्ली आगरा एंड पेरिफेरल, उससे आप एग्री करते हो, नहीं करते हो, या आपके मन में कोई और नया रूट है, वो भी आप ज़रूर बताना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दिल्ली NCR के अलावा कहीं और रहते हैं, या आप कहीं और किसी और जगह के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को बताना और कौन से ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे RRTS का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया मुंबई पुणे, नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा, और ये बेंगलोर टू मैसूर, या भुवनेश्वर टू पुरी, ये लखनऊ से कानपुर, ये जो सब मैंने रूट्स बताए। इसके अलावा और कौन से रूट्स हैं आपके हिसाब से जहाँ हमें अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है, एंड हमारे लिए RRTS बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। RRTS एक न्यू इनोवेशन है, नई तरीके की मेट्रो है, एंड हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। RRTS जो है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जब राजीव चौक पे जब मेट्रो स्टेशन खुला CP में, दिल्ली में, उससे पहले CP में क्या फुटफॉल था, उसके बाद क्या था, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। साउथ एक्स एक ऐसी जगह है जो बहुत सालों से बहुत ज़्यादा फेमस थी, बट साउथ एक्स में मेट्रो खुली 2018 में। उससे पहले साउथ एक्स में फुटफॉल्स कम होते थे क्योंकि गाड़ी वाले ही आते थे। अब क्या, आप कॉलेज वाले भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। एंड RRTS का जो फ़ायदा है ना, आप कभी भी मोदी नगर जाओ, वहाँ आप देखो जैन शिकंजी पे कितनी भीड़ होती है। या फॉर डैट मैटर अभी जैसे बेगम पुल है, बेगम पुल के पास कहते हैं कि स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। वहाँ आप देखना दिल्ली के कितने लोगों का वो होगा। इसके अलावा देखिए क्या है ना, एक पर्सनल वाली भी बात हो जाती है कि आदमी को मेरठ ट्रैवल करना है, कुछ है, तो उसको पहले कितने 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर ट्रेड है, किसी को बिज़नेस के लिए जाना है, काम के लिए जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब कह रहे कि हम मेरठ में हमारा घर था, हम मेरठ में ही रहेंगे, दिल्ली में जॉब करेंगे, दिल्ली मेरठ RRTS से आना जाना करेंगे। सोचिए ऐसी सोनीपत पानीपत में रहने वाले करें, या अलवर में रहने वाले करें, या मानेसर में रहने वाले करें, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। एंड सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें पोल्यूशन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। आपकी डिपेंडेंसी ऑन बस, ऑन कार बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है,
एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ेगी ही एंड एक सस्टेनेबल वे में बढ़ेगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो क्या कहना है आप लोगों का इस वाले वीडियो के बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपने कमेंट शेयर करिए कि कौन कौन से RITS के रूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो आपको लगता है बनाए जाने चाहिए। मैंने जो आपको सजेशंस दिए, कितना एग्री करते हो कितना डिसएग्री करते हो वो भी बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।